अगर पत्नियां सादगी साध पाए, अगर पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ झलक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हाँ सुयस से पली। ये साधना की मूरत खसीमाल मूरत, मूरत मनु जो मैं मूरत मधुर मनोहर ये खसीमाल। साधना की मूरत अब कहानी बनी, ये तो राली बाली महारानी बनी। ओ जनक की लली, जनक की लली। तुमने प्रणाम कराया बालिका से, तुम्हारी बालिका के लिए मेरी ओर से सुंदर आशीर्वाद। यह बनो झलक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते अखंड सौभाग्यवती रहना। ले जाओ अखंड सौभाग्यवती भाव, हाँ ले जाओ। फूलो फलो खेलो कूदो। आशीष देन सखे हरसानी, निज समाज ले गई सजानी। विश्वामित्र मिले पुण्याजी, आओ बाबा आओ। ये है मिलना मिलाना, मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो और मिलाते चलो। बहुत समय बाद मिले हो बार बहुत समय बाद आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता और में होनी भी चाहिए। वो जब कोई बहुत अपना मिल जाता है तो प्रसन्नता हृदय से होती है। जब दो संतों का मिलन होता है तब हरि की कृपा होती है, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संता क्या बात, जब हरि की कृपा होती है तभी संतों का मिलन होता है। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और व्यास जी ये मिलना मिलाना संसार का नियम है। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कह देते हैं मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पाते हैं, वो मिलने के पहले ही संसार से चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अचानक मिल जाया करते हैं, अचानक रास्ते में मिल जाते हैं। उनसे पूछो वाह कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे, देख लिया तो मिलने आ रहे थे, और ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो कोई लेना देना नहीं है। ये मुंह देखा व्यवहार है। इसीलिए कहते हैं ये रास्ते तो अनेक हैं पर स्थान एक है। भूले हुए को राय पर लाना हम संतों का कार्य है। जो गान गाए समय का बस वो ही गाना चाहे, और भूले हुए को राय पर लाना हम संतों का कार्य है। देखिए कितने पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, बाबा लगते हैं तुम्हारे। बाबा तो लगते हो, नाती लगते हो तुम हमारे, हमसे छोटे हो। बिल्कुल बिल्कुल नाती लगते हैं। तुम 62,000 वर्ष के हो हैं और हम 16,000 वर्ष के हैं। अंतर तो है ही है, क्यों व्यास जी, हम अंतर है ही है। तुम बाबा हम नाती, और बहुत पुराना रिश्ता इनका हमारा, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं ये हमारे। मेरे बाबा के सगे साले हैं व्यास जी ये, मेरे बाबा के सगे साले। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सतमती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को वही है। मेरी दादी इस समय कोसकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था
5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों में बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। लेकिन अब ना बैठ जाना, अब ना बैठ। नहीं, सुन तो ले, बिचकाओ ना। व्यास जी, बैठने का तुम्हारा आज भी मन करता है। और ये बात सही है व्यास जी कि नाती चाहे जितना जवान हो जाए, बाबा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन बाबा से यदि नाती कह दे बाबा बैठा ले, तो बाबा चाहे मर जाए लेकिन बैठा ले। हाँ, ये बाबा नाती का प्रेम होता है? तुम हमका बैठा लो। अरे सुन तो लियो, ये प्रेम है हमारा तुम्हारा। एक बार पहले बैठाया, 2 बार बैठाया, 9 बार बैठाया, बैठाते रहे, आज फिर बैठा लो, क्या दिक्कत है तुम्हें? ना देखो, तुम जब बालक छोटा होता है तो पिता का धर्म होता है कि अपनी बालक की सेवा करे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब पिता वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो एक पुत्र का भी धर्म होता है। लेकिन तुम परेशान न हो, परशुराम के कंधे इतने कमजोर नहीं है जो तुमको कंधा ना दे सके। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। मरने की बात हम भी नहीं कर रहे। सुन तो ले व्यास जी, ईमानदारी यही है कि बड़ा प्रेम है हमको बाबा से, और आज ऐसा लगता है हाँ बाबा और नाती का संबंध बड़ा अटूट संबंध है। ये नाती जब छोटा होता है बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है? लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा असहाय हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के पैर कमजोर हो जाए, और नाती जवान हो जाए, नाती के कंधे मजबूत हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का भी धर्म है ना? तुम्हें बैठने का मन है क्या? बैठ जाओ। अरे नहीं बैठ अभी चलने लायक है। अरे हुई बैठ ना, तुम्हारा धर्म जब मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा मरे ना, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अकेले आए हो कि और किसी को लाए? और लाए हैं। पद सरोज मेरे 2 भाई। बहुत लोग होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं, और कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं। हाँ, बहुत ऐसे समाज में व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय देते हैं, हमको जानते हो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हम ये करते हैं, हम ये है, ये हमारा नाम है। और बहुत लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोग अपना परिचय देते हैं, कुछ लोग बगल वाले परिचय दे देते हैं। हाँ, और इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। भार्गव परशुराम जी, राम लखन दशरथ के रोटा मैं पहले जान गया था, क्योंकि मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े हुए हैं ये बालक। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण। तो ये राम और ये लखन, ये इनका ऐसा नाम है। एक बात बताओ, ये दाहिने हैं कि बाएं हैं? दाहिने नहीं, जैसे मान लो विधाता बाम हो गया तो काम बिगड़ गया, विधाता अगर दाहिने हो जाए तो काम बन गया। तो ये बाएं क्यों खड़े हैं? क्या काम बिगड़ा हुआ है क्या? कुछ तो नहीं बिगड़ा है। विधाता की लीला देखो, जो भगवान की लीला, सुन तो लो, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो नहीं तो भगवाना का है का, तुम स्वयं सब जानकार हो। भगवान रचा चाहे न रचे, तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि बंद करा दी थी, तुमने स्वयं रचयिता हो। विश्वामित्र स्वयं में रचयिता है। वो समय दूसरा था। ये अगर बाम खड़ा है लक्ष्मण, तो निश्चित रूप में कोई तुम्हारे ऊपर समस्याएं होगी। समस्या तो आई थी, इसीलिए तो लेकर के आई थी। बढ़िया। अयोध्या के नरेश चूड़ामणि भुआल, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, कर्मकांड का विशेषज्ञ, देवासुर संग्राम का विजेता, धर्म धुरंधर गुरु नित्यानी, उनके बेटे हैं ये। इनको कहलाए हो? इनको जिस समय यज्ञ में करता था आप निश्चर दुख मुझे देते थे। अच्छा। पूजन हवन इत्यादि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तो जब मेरी यज्ञ सफल नहीं हो रही थी, मैं अयोध्या गया, महाराज दशरथ से मैंने इनको मांगा। मांग लिया? फिर मांगा, मेरी समस्या का समाधान हो गया। आपने यज्ञ किया? यज्ञ किया। हमको नहीं बुलाया?
भाई जब समस्या का समाधान हो गया, आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, अब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी भाई है। ऐसा है, देखिए सुन ले, हमने सुन ले, आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया, अब तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी है तो खत्म। तुम धीरे तो निकल ले, हमार तुम्हार छुट्टम छुट्टा। हमारा तुम्हारा रिश्ता तो है हाँ। बाबा नाती का, नाती का, लेकिन अब कहे के लेकिन नाती। आप हो ब्राह्मण हाँ, तो और ब्राह्मण तुम कौन हो ये पहले बताओ। हम हाँ, वो तो जानते हो तुम, तुमने ये जानते कह हो दिया बाबा कि नाती आप ब्राह्मण हो, तो आप कौन हो ये बताओ। वर्तमान में भाई- क्या हो ये पहले बताओ। वर्तमान में अब देखो फंस गए ये बात। ना 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 अब इस समय ना, तुम ये जो- सबको बता दो कि हम क्या हैं। हम तो मान लो ब्राह्मण हैं। हम तुम्हारे बाबा हैं। नहीं, बाबा तो हो, बाबा तो है। हम जैसे ब्राह्मण, तो हाँ। तुम इनको सबको बताओ कि तुम कौन हो। हम हाँ। विश्वामित्र हैं। नहीं, विश्वामित्र तो आपका नाम है। तो अब तुम ही तो कह रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तो हम विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हो, हाँ। पर तुम जैसे हम महामुनि ब्राह्मण हैं, विश्वामित्र, हम महामुनि ब्राह्मण हैं। विश्वामित्र मुनि है। तुम मुनि तो हो, ये तो मुनि- ठीक है, मननशीला सा मुनि। मुनि है। लेकिन ये पहले बताओ, जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो हाँ। तुम क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, क्या हो। हमने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। ब्रह्मर्षि। हाँ। तो ब्रह्मर्षि जो ब्रह्मदंड को प्राप्त कर लेता है, हाँ। तो उसको क्या कहा जाता है। ब्राह्मण। तो तुम हमने कहा, मतलब ये भाई माने जातिवाद फैला रहे हो। लेकिन एक बार छोड़ दिया था ब्रह्मा के जो में 80 वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की थी ब्रह्मदंड को पाने के लिए, और आज फिर वही गलती करते हो। भाई- इसीलिए संसार में तुमको लोग नकली, असली, फसली सब कहते हैं। भाई मैंने ये तो कहा नहीं हम ब्राह्मण नहीं है। हाँ। मैंने कहा था आप ब्राह्मण हो, हाँ। और आपने कहा यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। हाँ। तो ब्राह्मण हमेशा भोजन की व्यवस्था ही देखते रहते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, राजा दक्ष यज्ञ ने में- राजा दक्ष ने यज्ञ किया 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 था। और अपने मानदान को नहीं बुलाया, भोलेनाथ को। नहीं बुलाया था। तो उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। जरा समझना, काट दिया। माने राजा दक्ष ने अपने मानदान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। अब मैं तुम्हारा मानदान हूं, तुमने मुझे नहीं बुलाया, अब तुम बताओ। मैंने भाई ऐसा है, देखो वहां भोलेनाथ का अपमान हुआ था। कहाँ? तो महाराज यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो तुम। ये हमने तुम्हारा अपमान कहाँ किया। काहे बोल, अब यज्ञ भी करा लिया। अपमान उसका किया जाता है जिससे विरोध होता है। हमारा तुम्हारा विरोध थोड़ी है, नहीं तो गले मिलते। सुन लो, अगर विरोध होता तो देखो, हम गले थोड़ी मिलते। कोई व्यक्ति भागवत करावे और अचानक रिश्तेदार मिल जाए, उससे बताने लगे कि हमने भागवत कराया था, तो वो मन में क्या सोचेगा तुम बताओ। कि तुमने भागवत कराई और हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, एक बार भी तुमको जो है ये नहीं लगा कि चलो इनको पूछ लें। अब तुम पहले ये बताओ कि उन्होंने सर काटा, हम क्या काटा। ऐसे कैसे, अगर विरोध हो हाँ, तो अच्छा वो विरोध में किया गया था, तो तुमने यज्ञ किया विश्व कल्याण के लिए। तैयार थे। अगर तुमने निज हित के लिए किया हो तो मैं तुम्हारा भी कुछ काट। ना निज हित के लिए हम वो कार्य नहीं कर सकते। हम संत हैं। अच्छा, हम संत हम जो होते हैं, परहित में जीते हैं। क्या बात, क्या बात। बहुत परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई। हाँ। परहित के समान इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अच्छा, परहित आजकल बहुत कर रहे हो। हाँ, परहित ही कर रहे हैं। परहित पे ध्यान इसका बहुत संतों का चलो। धर्म ही है। चलो ठीक है, ठप्पन ठीक ठाक देना, इसके बाद परहित तो ही है। अब हम बाबा हैं हाँ, और तुम नाती हो। हाँ। अब हमारी आज्ञा का पालन करो, इनको आशीर्वाद दो। ये बात, ये ठीक रहा, यही होना भी चाहिए। जो व्यास जी, आइए आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्ति स्वस्ति सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। यह चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल थाल सजाकर, यह कमला थाल सजाकर, यह आरत करने कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में दिखरा में, ये देव तुम्हारे सारग जग हो, यह देव तुम्हारे सारग जग हो, ये सदा शेष साजी भगवान, ये तो सो दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न
चिंता की ज्वाला में और जले दे इन बालों की अभिलाषा बस यही हमारी सभी देखो इन लालों की राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सेनाथन हरि सन्मुखम जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण बड़ा दीर्घायु हो। पुनः पुनः आशीर्वाद ले जाओ बालकों को, बहुत विलोक विदे है सन बहुरे बिलोक विदेही सन बहु का है अति भी पूछत जाने अजान व्यापे हुकोप व्यापे हुकोप सरी। ये सुधा का सम्राट मेहता युगी राशि भट्ट ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन जैसा ये कोई कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन जैसा समाचार समाचार कई जनक सुनाए यही कारण मही पे सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण है बेटी सीता। एको दिवसो मेरी तनया सीता एक दिवस मेरी तनया सीता पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज गो वेदिका निकट नीचे को नयन झुका करके नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजगो के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जिसे छाड़ो वेदिका निकट तो पाए करो आज गव उठा लिया दाएं करो से पुनी लेपन कर बेदी को सुंदर सजा दिया बेदी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना दौड़ी दौड़ी मेरे समीप आई और कहने लगी महाराज चल करके देखें बेटी ने खेल खेल में एक अद्भुत कार्य किया है। मैं गया और मैं छिपकर देखने लगा भगवान। मैं खड़े खड़े सब देख रहा वो छिप करके कारतापो देखा वो छिप करके कारतापो देखा। और भगवान मैंने तो सब कुछ देख लिया सीता ने मुझे नहीं देखा बेटी ने मुझे नहीं देखा। और भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया। बस उसी समय
प्रण ठान लियो जो शिव धनुआ को तोड़ेगा बस वही जना को जमाता पर सीता से नाता जोड़ेगा बेटी संग गांठे जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान, अजगों का खंडन हो गया। सुनती बचन फिरे अगत निहारे देखे चाप खंड महिगारे। तेरी बेटी ने शिवाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने शिवाम हाथ से उठा लिया और यह दृश्य रानी सुनैना ने देखा। रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। यह देखने के पश्चात मेरे हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल आयु का खंडन करवा दिया जाए और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तुम्हारे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने ये नहीं कहा जनक ये शंकर का महाधनुष है, जिस धनुष की तूने पूजा की, जिस धनुष की तूने आरती उतारी, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर तुड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। राज समाज में बैठी गार्गी जिस महिलाओं ने एक बार भी तुमसे नहीं कहा यह शंकर का विशाल धनुष, जिस धनुष ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर दिया, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर के तोड़वा दिया। तुमने ठीक नहीं किया। यात्रोमोश में जिस समय वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा मानो, कोई ऐसा दानो नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दीक्ष ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ में आकर के शंकर के विशाल आयु का खंडन करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार भी तुमने हमसे नहीं कहा परशुराम मेरी रक्षा करो, एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य था। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? क्या तुम्हें हमारी भुजाओं में विश्वास नहीं था या मेरे परश में तुम्हें विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता। हे महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल आयुध हो, कैसा है भगवान शंकर का धनुष? क्या कहूंगा? गजानन खड़ानन मेरे सभी पाएंगे भैया राम, कैसा है वो नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। आज तुम चले गए, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार तुमने कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए बचाता। तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का वहां नियम बदल दिया। इस संसार से जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, अरे चार जनों के कंधे पर जाता, पर तुम गए। हे महाधनुष, एक बार तुमने कह दिया होता राम राम महाबाहु। हे महाधनुष, कुछ कहे। जय सिया राम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम।